समांतर श्रेणी में आज का नेक्स्ट मैथ है ये 2 + 6 + 10 प्लस डॉट 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 11 पदों तक। ठीक है, इसमें भी योगफल निकालना है और इसमें भी हमें योगफल ही निकालना है। इसमें दिया हुआ है 10, 20, 30 जोड़कर लगातार में, और ये कहाँ तक गया है 200 तक गया है। ठीक है, बट इसका वैल्यू कुछ अलग कैटेगरी से निकालना पड़ेगा, अलग नियम उसमें लगाना पड़ेगा। और इसमें इसमें जो है 11 पदों तक ये दिया हुआ है, तो इसमें इसका अलग कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। अब दोनों प्रोसेस अलग अलग डिफरेंट यही है। इसमें देखा जाए तो ये चालू हुआ है 10 से, ठीक है, 10, 20, 30 इस तरीक़े से ये चालू है, और ये अंत हुआ है इसका 200 तक। ठीक है, इसमें 200 तक अंत हुआ है, तो इसमें पहले तो ये क्लियर है कि दोनों का योगफल ही निकालना है। ठीक है, इसमें एन ज्ञात नहीं करना है, योगफल ही निकालना है। तो योगफल निकालना है, ये क्लियर हो गया। और इसमें पहला ये पॉइंट है इसमें कि इसमें देखिए 200 दिया हुआ है, तो इसमें 200 तक बस दिया हुआ है। इसमें लास्ट में ये नहीं बोला गया है कि 200 पदों तक, या ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, पदों तक। जब ये पॉइंट आ जाए कि ऐसे पूछ दे कि पदों तक, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, जैसे ही इस तरीके से देगा सब मैथ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वो अलग किस्म से बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 11 पदों तक बोल दे, 20 पदों तक, 30 पदों तक, जैसे भी ऐसे बोल दे, तो ये इसका मतलब कुछ अलग ही होगा। लेकिन जब इस तरीका से मैं दिया हुआ रहे तो इसका मतलब अलग हुआ। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम की बात हो तो एग्ज़ाम में या कहीं भी जैसे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के बात हो तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा तो बस खाली इस पर यही ध्यान देना है। ठीक है, कि इसमें ध्यान बस यही देना है कि जब शुरू से चालू करने के बाद, जैसे 10, 20, 30 चालू से लगातार हो रहा है यहाँ पे, और लास्ट में जा रहा है 200 तक, तो इसमें बस ये देखना है कि लास्ट में पदों तक लिखा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है, जैसे उसमें तक लिखा रह सकता है, जैसे में ऐसे होगा कि 10 + 20 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 200 तक, ये तक लिखा रह सकता है, लेकिन पदों तक लिखना उचित नहीं होगा उसमें। बट इसमें कुछ अलग है, तो अब हम दोनों का बनाते हैं कि दोनों किस तरीके से कैसे कैसे बनेगा। तो इसे पहले देख लेते हैं, फिर इसे बताते हैं। ठीक है, तो इसे देखिए, इसमें क्या है, इसमें a बराबर दिया हुआ है 2, ठीक है, d बराबर दोनों का जो आगे और पीछे का जो होता है वो अंतराल होता है, यानी सार्वअंतराल। तो इसका अंतराल कितना है, 6 में से 2 घटाइएगा तो आएगा 4। ठीक है, इसमें 11 पदों तक दिया हुआ है। ठीक है, 11 पदों तक का अर्थ है इसका, यानी जैसे हम समझाते हैं पहले, जिसमें n रहता है, यानी 9वें पदों तक इसका मतलब हुआ। ये 5 होगा, यानी ठीक है 5वें पदों तक, 12 हुआ तो 12वें पदों तक, इसी तरीके से 11 पदों तक। तो कहने का अर्थ इसमें जो n है 11 पद, यानी ऐसे होगा, और यहाँ पे n होता है, यानी n के जगह पे ही 11 दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि n बराबर कितना है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्लस से सब है ना, तो सब में प्लस यानी योगफल निकालना है। ऐसे भी इसमें योगफल निकालना ही है, ये क्वेश्चन में है कि ये योगफल इसे हमें निकालना है, तो योगफल में निकालते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए योगफल निकालते हैं, चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें अब क्या करना है, इसमें योगफल निकालना है, तो हमें एस का यूज़ करना पड़ेगा। तो एस बराबर लिखते हैं n/2, इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2a + n-1 × t। ठीक है, ये n का वैल्यू कितना है, तो हमें 11 पदों तक चलना है, यानी n का वैल्यू मैं 11 रखता हूँ। यहाँ भी 11 रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी है n वहाँ वहाँ रखना पड़ेगा 11। 2 a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 2 है, तो चलिए 2 रख दिए। n का वैल्यू कितना है 11, तो 11 रख दिए, 1 घटाना है इसमें से। d का वैल्यू कितना है 4, तो चलिए 4 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से ये तो कटने लायक नहीं है, तो इसे रहने देते हैं। ठीक है, और ये हुआ 4, और इसे घटा देंगे तो आएगा 10, और 10 में से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब 40 और 4 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, और इसे जब मैं भाग दूंगा इस तरीक़ा से, तो ये आया 11 × 22, ये आएगा ना 11 × 22। अब 22 का मल्टीप्लाई करना है 22 में, तो आ जाएगा 242, इसका आएगा आंसर 242। यानी ये सबों का अगर जोड़ा जाए इस तरीक़े से 11 पदों तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरा जोड़ने का, जोड़ने के बाद इसका योगफल क्या आएगा, तो 242, 242। अब उसे देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो अब इससे पहले हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें काफ़ी समय लगेगा, इसलिए इसे हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिसमें ये है, इसमें दिया हुआ है कि 10 + 20 + 30 ये जाएगा कहाँ तक, तो 200 तक। ठीक है,
तो ये 200 तक जा रहा है, तो पहले हमें ये पता नहीं है कि इसमें n होगा तो होगा कितना। तो पहले हमें इसमें n ज्ञात करना पड़ेगा। तो n ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, n ज्ञात करने के लिए पहले हमें n, हाँ इसमें ये बात है कि इसमें n का फॉर्मूला लग सकता है अभी, ठीक है, लेकिन एस का यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस का यूज अगर हम कर भी देंगे तो इसमें हमें n चाहिए, n तो है नहीं, ठीक है। और इसमें अगर हम n का यूज फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें n रहेगा, लेकिन n का उसमें भी n का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि n दिया हुआ है 200, सबसे जो बड़ी संख्या होती है या कितनी संख्या या कितना n आएगा तो वो इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है 10, ठीक है, a बराबर कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है। और इसका d बराबर कितना वैल्यू है, तो अंतराल कितना हुआ दोनों का, तो दोनों का अंतराल है 10। और लास्ट कितना है, लास्ट n बराबर है 200, ठीक है, 200। अब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना है 200, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है तो पता नहीं है, d का मान कितना है 10। चलिए यहाँ पर इस तरह से घटा दिया जाए तो ये आ जाएगा 190, ठीक है, 190 आएगा। इसे ये मैं 10 को इस तरफ लाया हूँ तो 190 आ गया। ये बचा n माइनस 1 इंटू 10। अब इसे इससे भाग दिया जाए, काटा जाए तो ये आएगा 19, ये बचेगा n माइनस 1। ये माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस, यानी 20 बराबर n, यानी n का वैल्यू आ गया 20, ठीक है। n का वैल्यू कितना आया 20 आया। अब n का वैल्यू जब 20 आया, अब हम इसे योगफल निकाल सकते हैं। योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला में फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए n चाहिए, पता है, ठीक है। इसमें a चाहिए प्रथम पद, ये भी पता है, d चाहिए, d भी पता है। तो ये जब इतना वैल्यू पता है तो 200 तक निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं एस एन का यूज करके योगफल। तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में, ठीक है। कहाँ तक जाना है, n20, तो चलिए 20 तक चलते हैं। ये 20 तक जाना है तो ये हुआ, ये वैल्यू रख दिए n का, ठीक है। 2 a का मान कितना है 10, तो चलिए 10 रख दिए। n का मान कितना है, तो n का मान आया है 20, तो चलिए 20 रख दिए। घटाना है, d का वैल्यू कितना है, तो ये भी 10 है, तो चलिए इसका भी 10 रख दिए। ये कट गया, ये आया 10, और इसे मीन इसे गुना करने पर ये आ जाएगा 20, ये आएगा 19, और इस पे मल्टीप्लाई होगा 10 से तो ये हो जाएगा 190। ये 10 हुआ, इसे अगर इसमें जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 210। अब 210 में एक जीरो आएगा तो होएगा 2100, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना था, 10 से चालू किया हुआ था, 10 20 30 40 इस तरह से, और कहाँ तक गया था 200 तक गया था, ठीक है। तो इस तरीका से अगर कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीका से रहे, तो क्वेश्चन इस तरीका से रहे तो आपको इस तरीका से बनाना पड़ेगा। पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा। n ज्ञात करने के बाद जब n का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर हम एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, T3 दिया हुआ है इसमें 15, H10 है 125, और D, तो जब ये दोनों इतना दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू निकालना है D का, ठीक है, यानी सार्वअंतराल चाहिए, और T10 यानी AN या T10, ठीक है, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा, और इसे जब T3 बराबर 15 दिया हुआ है तो इसी के हिसाब से इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका यूज करके जो भी इसका इक्वेशन बनता है वो हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये T3, जैसे मैं पहले ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, जैसे 5 दिया हुआ है यानी 5, तो ये हुआ 5वें पदों तक, क्या हुआ, ये 5वें पदों तक, यानी n का वैल्यू यहाँ पे 5 हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे T3 है, ठीक है, वैल्यू कितना है T3, तो जब ये T3 आया है इसमें, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ भी n के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, तो 3 रखना पड़ेगा। तो रख कर बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, Tn का। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो ये t, अब यहाँ पे कितना रखना है 3 रखना है, तो T3 रख दिए, ठीक है। a प्लस, अब n के जगह पे 3 रखा है ना, तो यहाँ भी n के जगह पे 3 ही रखना पड़ेगा, -1 इंटू डी,
T3 का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो चलिए 15 रख दिए, ठीक है, ये इसका 15 रख दिए। अब 15 रख दिए। अब यहाँ पे से a प्लस क्या होगा यहाँ पे 2t, ठीक है, प्लस कितना हुआ 2t हुआ यहाँ पे। अब बस इसे सोल्व करते हैं और इसे एल एच को आर एच एस में और आर एच एस को एल एच एस में लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2t बराबर ये 15, ये हुआ इक्वेशन ए, ठीक है, इक्वेशन ए निकल गया। अब हमें इक्वेशन बी भी एक चाहिए ठीक इसी प्रकार का जिसमें ए भी हो और डी हो, ठीक है। ए और डी जब उसमें भी रहेगा तो उससे भी ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के बाद दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करके या किसी भी प्रकार से कोई भी विधि लगाकर ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे और ए और डी का जब वैल्यू निकल जाएगा तो फिर सब निकल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके तरफ। अब S10 दिया हुआ कितना 125, तो इसे बनाते हैं S10 से। तो एस दिया हुआ ना इसमें दिया हुआ है S10, यानी एसएन का यूज फॉर्मूला होगा। तो चलिए एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला हुआ इसमें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये हुआ। अब n की जगह पे कितना रखना है 10 रखना है, तो S10 हुआ, इसमें 10 रखना है। चलिए 2 एक मान तो पता नहीं है, चलिए 1 ही रहने दीजिए। और n का मान कितना है 10 है, 10 रखा हुआ है ना, तो 10 रखेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। ये काट दिया जाए तो S10 यहाँ पे है, यहाँ पे आया 5 और ये है 2a प्लस 90, ठीक है। अब S10 का मान कितना दिया हुआ है 125, तो चलिए 125 रख दिए। ये 5 पहले से है, ये आया 2a प्लस 90, ठीक है। इससे ये काटा जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, इससे ये अगर काटा जाए तो आ जाएगा ये 25 बराबर 2a प्लस 90। और भी इसे सोल्व किया जाएगा इस तरीक़ा से, तो 2a प्लस 90 बराबर ये हुआ 25, ये हुआ इक्वेशन बी। अब ये इक्वेशन ए भी निकल गया, इक्वेशन बी भी निकल चुका है, ठीक है। ये इक्वेशन ए यहाँ पे हुआ, इक्वेशन बी यहाँ पे हुआ। अब जब दोनों वैल्यू निकल चुका है ए और बी दोनों, तो अब क्या करते हैं, ए और बी निकल गया तो अब इसे हम कंपेयर करके ए और डी का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 है, ए के जगह पे क्या है 2 है, आई मीन ए के पास में 2 है, इसमें गुना। अगर हम ए को काट कर निकालते हैं तो इसमें ए है, सिंगल है, यानी ये तो कम है, ये तो ज़्यादा है, यानी इसमें और एक 2 चाहिए तभी इसका बराबर होगा। तो क्या करते हैं 2 से मैं इस सारे में मल्टीप्लाई करता हूँ बराबर करने के लिए, आई मीन काटने के लिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। चलिए इसे ए मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन ए ये हुआ, इक्वेशन बी ये है और इक्वेशन ए ये है। अब इन दोनों को लगाकर कंपेयर करके, ठीक है, ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, तो पहले ए कहीं काटना है तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं, तो इक्वेशन ए, ठीक है, माइनस इक्वेशन बी। ए और बी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे घटा रहे हैं, तो घटाइए। इक्वेशन ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2a, ए का पहले ये है ना 2a प्लस 4d बराबर कितना है 30 है, और इसमें है 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25 है। चलिए 25 है, माइनस माइनस ये हुआ माइनस, ये दोनों, हाँ ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना माइनस 5d आया, और ये आएगा कितना, तो 30 में से 25 जाएगा तो 5, ये कट गया, d का वैल्यू आया -1, ठीक है। d का मान आ चुका है कितना -1, तो d का वैल्यू तो 1 आ गया -1। अब d का वैल्यू -1 किसी भी एक इक्वेशन में रखकर और a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं a का वैल्यू, तो किस में रखते हैं, इसी में रख देते हैं a प्लस 2d इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। d का मान कितना रखना है -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास, खाली ये हो जाएगा -2 बराबर 15, ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा ना, ये d का मान -1 है, इसमें रख रहे हैं -1, तो -2 हुआ ये, ठीक है। -2 इस तरफ है, उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब हमें a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, दो वैल्यू तो पता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें चाहिए d, तो d तो यहाँ पे पहले ही पता था 1 आएगा -1, तो d का तो मान आ चुका है, एक का आंसर आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए T10 चाहिए, तो T10 के लिए क्या चाहिए n, a और d तीनों चाहिए, जिसमें से n यहीं पे पता है, d यहाँ निकाल चुका हूँ और a यहाँ पे है। तो निकालते हैं T10 का मान, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं T10 का मान, ठीक है। तो T10 यानी T10 का सीधे लिखते हैं डायरेक्ट में, हमें इसे डायरेक्ट में लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं a प्लस ये 10 है ना, ये 10 यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और T, एक घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि n-1 होता तो एक घट जाता। T10 ही चाहिए हमें, ठीक है। a का मान कितना है 17 है यहाँ पे, प्लस 9, d का वैल्यू कितना है -1, चलिए माइनस में रख दिए, तो 17 में से घट गया कितना -9 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 8, ठीक है, आई मीन ये 8 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में होगी, ठीक है। तो जब इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कि इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण में कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल ये होगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा आई मीन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये हुआ। इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैसा ही वैसा रहेगा। तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यानी अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर प्लस 2a का मान अल्फा और b का मान बीटा इक्वल, यहाँ पे से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो -2 अल्फा और बीटा, ठीक है। और ये पहले से ही है, इसमें दिया हुआ अल्फा स्क्वायर, इसमें पहले से है अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों समान है तो ये कट जाएगा, ये भी दोनों बराबर है तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 2 अल्फा बीटा, इधर क्या है माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब ये -2 अल्फा बीटा को इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये बचेगा 4 बीटा, ठीक है। 4 बीटा बराबर यहाँ पे से 1 अल्फा बचेगा, ठीक है। यानी अल्फा का वैल्यू आया कितना 4 बीटा, ठीक है। अल्फा का मान कितना आया 4 बीटा, हमें अनुपात ज्ञात करना है तो अब रखते हैं इसका। तो अल्फा का वैल्यू है 4 बीटा, तो मैं बारी बारी इसके भुजाओं पे रखता हूँ। तो इसमें पहला है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, पहला में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है तो अल्फा का वैल्यू है 4 बीटा, ठीक है। अनुपात किसी भी तरीके से उसे अलग किया जा सकता है, या बीटा रख कर या अल्फा रख कर। तो अल्फा बराबर दिया हुआ है 4 बीटा, तो चलिए यहाँ पे अल्फा बराबर लिख देते हैं 4 अल्फा बराबर 4 बीटा, तो लिख दिया 4 बीटा, पहले से है बीटा तो ये आ गया 5 यानी 5 बीटा, ठीक है। सारे में अब बीटा ही होगा ताकि बीटा जो है सब में अनुपात में अगर उसे ले जाएंगे तो कट कर वो हट जाएगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या है, ये तो वैल्यू निकाल चुका हूँ, ये भी ये वाला निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए, ये निकाल लेते हैं। अल्फा माइनस क्या है बीटा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा है, फर्स्ट में ये था, सेकंड में ये है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 बीटा, तो यहाँ पे लिख दिया 4 बीटा, माइनस में से बीटा घट यहाँ पे से घट जाएगा, यह आएगा 3 बीटा, ठीक है। यह आ जाएगा कितना 3 बीटा, यह आया 3 बीटा। और एक और है इसमें अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर तो दिया हुआ है 4 बीटा, तो इसमें अनुपात क्या, अगर रेशियो निकाला जाए, तीनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो इसमें क्या दिखाना था 3, 4, 5 के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, ठीक है, तो वो रेशियो निकालने के बाद यही प्रक्रिया आ रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ पे आ रहा है 5, ये 5 आया, ठीक है। यहाँ भी देखिए 3 आया, यहाँ भी देखिए 4 आया, यानी आगे यहाँ पे मिल चुका है 3, 4, 5 यानी 3, 4, 5, यानी किसी भी अनुपात जो समकोण त्रिभुज है तो इसका भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कितना के अनुपात में होगा, तो 3:4 अनुपात और 5 के अनुपात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 12 + 18 + 24, ठीक है, ये इस तरीके से, और कहाँ तक 40 पदों तक इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकाले तो इसमें बारी बारी से वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसमें a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर है 6, ठीक है।
और इसका अंतराल कितना होगा, तो 12 में से 6 घटाया जाएगा तो होगा इसमें से 6 आएगा, ठीक है। और n बराबर कितना है 40, ठीक है 40। अब इसे वैल्यू ज्ञात करते हैं तो एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर ए प्लस एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये वैल्यू निकालना है तो ये एस एन वाला कितना आया, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं। एस एन की जगह कितना रखना है 40 रखना है तो 40 रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी 40 रखाएगा, यहाँ पे 2 ए का मान कितना है तो ए का मान 6 है, रख दिए। एन का मान 40 में से 1 घटाना है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पे से 6 है तो यहाँ पे 6 रख दिए, ठीक है। अब ये आ जाएगा 20 कट कर, और ये आया 12 और इसे घटाया जाएगा तो ये हो जाए 39 और ये आया 6, ठीक है। अब इसे और सोल्व करते हैं तो 20 हुआ, ये प्लस 12 है, इसे गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 54 का 4, हाथ में 5 और 6 18 और ये 5 हो गया, ये 23, ठीक है। ये हुआ 234। अब इसमें 12 जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं इसमें, तो ये हुआ 6, ये हुआ 4 और ये है 1, ये 1 नो गलती जोड़ रहा है यहाँ पे 6 और ये हुआ 4 और ये 2 का 2 है, ठीक है। ये आया 246। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना से 20 से, तो करते हैं 12 4 2 8 9 2 2 4 0 बच गया 49, ठीक है ना। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 0 बच गया, 0 रख दिया, 49 20 इसका आंसर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए, ठीक है। कितना निकालना है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का जब योग बोला जा रहा है इसमें, तो योग के लिए तो पहले एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और 8 का प्रथम बोल रहा है यानी उसका सारा अंतराल भी 8 ही होगा, ठीक है। और 8 का प्रथम यानी उसका ए भी 8 होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद भी 8 है, सारा अंतराल भी 8 ही है, और इसमें दिया हुआ है कि 15 गुणजों का योग यानी उससे 15 तक जोड़ना है। आई मीन 8 8 8 करके इस तरीके से जैसे बढ़ाते हुए ताकि जैसे 8 16 इस तरीके से 24 इस तरीके से करके 15 गुणों तक ले जाना है, और लास्ट में देखना है कि उसका योग क्या होता है। तो वही हमें ज्ञात करना है कि योग उसका होगा कितना, फॉर्मूला से ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ए बराबर भी होगा 8, डी बराबर भी होगा 8, और ये जो ये 15 है ये समझिए एन है दिया हुआ, ठीक है। अब हम यूज करते हैं एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला होगा यूज, तो n/2 इंटू 2a प्लस, ठीक है 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए लिख दिया इस तरीक़ा से। क्या चाहिए 15 गुणजों का योग चाहिए ना, तो ये 15 ये हुआ, ये भी हुआ 15/2 और ये का मान कितना है 8 है, चलिए 8 लिख दिए। n-1 तो n का वैल्यू है 15 में से 1 घट गया, डी का मान कितना है 8 तो ये हुआ 8, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं 15/2 ये 8 दूना 16 प्लस 15 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 14 और ये हुआ 8, और इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं 2 से इसमें 2 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बच जाएगा 15, ये कट जाएगा 2 ऊपर से कॉमन होगा तो, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8, और ये इसमें से 2 कॉमन हुआ, किसी से भी निकाल लीजिए, चलिए इसी से निकाल लेते हैं। तो ये बच जाएगा 7, ये बचा 8, ठीक है। अब ये हुआ 15, अब यहाँ देखिए 7 8 56 यानी 7 8 56 ये हुआ यहाँ पे। अब इसे जोड़ लेते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हुआ 15, ये हुआ 15, और इसे जोड़ने के बाद ये 4 इधर जाएगा तो 60, ये भी 4 जाएगा तो 64, ये आया है 64, और एक है तरफ 15। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना इसका आंसर आता है, ठीक है। तो 64 में मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 20 ये हुआ, ठीक है। 2 बचा, 6 5 30 और 2 32 और 4 और ये हुआ 6, ठीक है। ये 0 का 0 हुआ, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ, यानी इसका टोटल आंसर कितना आ गया, ठीक है। इसका टोटल आंसर आ गया है
इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 960, ठीक है। तो ये इसका लास्ट मैथ था। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू।